हेलो गाइज, जैसे कि मैंने फर्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 6.5 के फर्स्ट पार्ट में 8 क्वेश्चन तक पढ़े थे। अब हम 9वें क्वेश्चन से पढ़ेंगे। तो आई होप आपको पिछले क्वेश्चन समझ में आए हों। और यदि आपको पिछले क्वेश्चन समझने हैं तो पिछली वीडियो को देखें। ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में आपका क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में 9 से और बचे हुए जितने भी 16-17 क्वेश्चन इसमें, इनको आगे इस पार्ट में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से और क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने पहले पार्ट में सॉल्व किए थे। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको अगली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो नेक्स्ट हमारा स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 10 मीटर लंबी 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। एक दीवार पर टिकाकर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की पर पहुंचती है। एक देखो, एक सीढ़ी है। सीढ़ी को हमेशा हम दीवार से टेढ़ी करके रखते हैं। आपने देखा होगा, आप लगाते हो घर पे, तो सीढ़ी को हमेशा दीवार से टेढ़ी करके रखा जाता है। ये हमारी सीढ़ी है कोई, और ये दीवार है हमारी। दीवार से हमने इस सीढ़ी को लगा दिया। इस सीढ़ी की लंबाई है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। और सीढ़ी को एक दीवार पर टिकने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ एक खिड़की है कोई हमारी। ये 8 मीटर ऊंचाई पर एक खिड़की है। 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुँचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले निचले सिरे की दूरी, यानी कि ये दूरी इसने पूछी है। तो हम इसको मान लें, यदि हम ए बी और ये मान लें सी, तो इसने ए बी दिया है, ए सी दिया है और बी सी नहीं दिया है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, क्योंकि कोई भी दीवार हमारी दीवार से ज़मीन से परपेंडिकुलर होती है, यानी कि लंबवत होती है, 90 डिग्री कोण बनाती होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे इसमें हम। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, यानी कि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि हमें इसे निकालना है, बी सी स्क्वायर निकालना है। तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, माइनस 8 का स्क्वायर 64 भी इधर लाएंगे हम, बराबर बी सी स्क्वायर। 100 में से 64 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा बी सी स्क्वायर बराबर 36। बी सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी √36, यानी प्लस माइनस 6 मीटर ऊंचाई होगी हमारी। पूछा क्या उसने? सीढ़ी से आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी। तो दीवार से सीढ़ी की दूरी बराबर होगी हमारी 6 मीटर। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 18 मीटर ऊंचे खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है। एक 18 मीटर ऊंचा एक खंबा है। ये क्वेश्चन कुछ हाइट एंड डिस्टेंस है, त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस के दिए हैं। यह है तो ट्रायंगल, बट त्रिकोणमिति क्वेश्चन है ये, हाइट एंड डिस्टेंस वाले उसमें दिया है। वहाँ पे आपका साइन थीटा वगैरह यूज़ करना पड़ता है, थीटा यूज़ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से निकलेंगे। हैं कुछ उस तरह के क्वेश्चन, फिगर बना के उस तरह से बनते हैं। तो ये कह रहा है एक 18 मीटर ऊंचे एक खंबे के ऊपरी सिरे से, ये खंबे की ऊंचाई 18 मीटर दी है, ऊपरी सिरे से एक तार का सिरा जुड़ा हुआ है। एक तार जुड़ा हुआ है यहाँ पे। दूसरा सिरा खूंटे से जुड़ा हुआ है। दूसरा सिरा उसने नीचे बांध रखा है खंबे को। जैसे कि आपने देखा होगा, तार में जो आपका खंबे लगे होते हैं, सिंगल खंबे जहाँ भी होते हैं, उसमें स्ट्रिंग लगी होती है, खिंचाव के लिए लगा होता है, उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। वो तार होता है। कुछ इस तरह का एक तार लगा हुआ है। अच्छा, खूंटे से लगा हुआ है। अच्छा, खंबे के आधार को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, यानी खूंटे से खंबे को कितने दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, जबकि तार की लंबाई 24 मीटर है। ये 24 मीटर तार की लंबाई दी है। ये खंबे की ऊंचाई दी है। ए बी सी बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह करना है। इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगानी है हमें। पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का वैल्यू हमारी 24 का स्क्वायर बराबर ए बी है हमारा 18 स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर हमें निकालना है। 24 का स्क्वायर होता है 576 बराबर 18 का स्क्वायर होता है 324 प्लस बी सी हमें निकालना है। 576 माइनस 324 बराबर बी सी स्क्वायर।
इसमें से घटाएं, 12 में से सॉरी 6 में से 4 2 और 5 और 2, 252। 6 में से 324 ही होता है शायद, तो ये हुआ 552 सॉरी 252 बराबर BC स्क्वायर। तो BC बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 252। 252 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है वैसे तो उसको निकाल लेंगे किस फैक्टर करके। क्या होगा 252, 2 से 2 कम 2, 2 3 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 छक्के 12 और 2 तिया 6 और फिर 2 से सॉरी 2 से नहीं होगा 3 से 3 दूनी 6, 3 कम 3, फिर 3 से 3 सत्ते 21, 3 का जोड़ा बन गया, 2 का जोड़ा बन गया, 3 दूनी 6, 6 36 सत्ते 252, यानी कि हो जाएगा 6 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में रह जाएगा 7, यानी कि प्लस माइनस 6 अंडर रूट 7 आ गया। यानी कि तार की लंबाई उसने पूछी है कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, खंभे का आधार की दूरी होगी तार के खूंटे से खंभे के आधार की दूरी, आधार की दूरी 6 अंडर रूट 7 मीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11। सॉरी मुझे लगता है क्वेश्चन की काउंटिंग में गड़बड़ है, क्वेश्चन नंबर 12 आता है, 12 जो 11 होगा, आप चेक कर लेना एक बार क्वेश्चन नंबर की काउंटिंग में गड़बड़ है, वैसे तो कुछ नहीं होगा। 2 खंभों से जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। 2 खंभे, एक की 6 मीटर ऊंचाई है, एक की 11 मीटर ऊंचाई है, जो समतल भूमि पर खड़े हैं, खड़े हो गए, ये खड़े कर दिया हमने। 6 मीटर और 11 मीटर, ये 6 मीटर है और ये 11 मीटर है, ये पूरा 11 मीटर है, ये 6 काट दें ऊपर 5 मीटर रह जाएगा, ये 11 मीटर पूरा है ये। अच्छा, यदि इनके पदबिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर है, ये 12 मीटर दिया है इसने, तो ये 12 मीटर हो जाएगी। इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी, यानी ये दूरी पूछी है इसने, यानी कि विकर्ण पूछा है, यानी कर्ण पूछा है, AC ये B मान लें, ABC, तो AC बराबर हो जाएगा वही पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे इसमें। पाइथागोरस प्रमेय लाएंगे, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC हमें निकालना है, AB हमारा हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस BC यानी कि 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 144 और 25 जोड़ेंगे तो 169 हो जाएगा ये, और जो 169 होता है हमारा वो होता है 13 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया यानी कि 13 आ गया। AC बराबर आ गया हमारा 13, यानी ऊपरी सिरों की दूरी हो जाएगी, ऊपरी सिरों की दूरी बराबर हो जाएगी 13 मीटर। क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज जिसका कोण C समकोण है की भुजाएं AC और CB क्रम से बिंदु D और E पर स्थित हैं। इसके लिए पहले चित्र बनाते हैं, एक त्रिभुज ABC बनाते हैं पहले, एक समकोण त्रिभुज ABC जो कि C समकोण है, ABC C समकोण है, भुजा AC और CB यानी कि AC और BC पर बिंदु दिए हैं D और E। AC पर दिया है बिंदु D
और इस पर बिंदु दिया है ई, डी और ई बिंदु दिए हैं, स्थित हैं, सिद्ध कीजिए कि, अब हमें सिद्ध करना है। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, एक तो इसने ए ई, तो ए ई हमें यहाँ ए ई मिलाना पड़ेगा, बी डी, तो बी डी भी मिलाना पड़ेगा, और दूसरी दिया ये एक ई डी ई, तो डी ई हमने यहाँ मिला दिया। अब त्रिभुज हल करेंगे। त्रिभुज ए सी ई में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे ए सी ई में, यानी ए सी और ई इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम। तो क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर। ए ई हमारा विकर्ण हो गया, यानी कर्ण हो गया। ए ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 मान लें। इसी प्रकार त्रिभुज बी सी डी में बी सी डी ये वाला त्रिभुज लेंगे हम। एक बार हमने ये वाला त्रिभुज लिया ऊपर वाला, एक बार हम नीचे वाला त्रिभुज लेंगे बी सी डी में। इसमें हो जाएगा बी डी का स्क्वायर, यानी कि पहले लेंगे डी ई, सॉरी बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर। समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे हम, तो हमें मिलेगा, जोड़ देंगे इनको, ए सी स्क्वायर ए ई स्क्वायर, ए सी स्क्वायर सी ई स्क्वायर प्लस यहाँ से बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3, मान लें इसको हम। अब त्रिभुज सी डी ई में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे त्रिभुज सी डी ई में। तो क्या होगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा डी ई, देखो सी डी ई ये वाला त्रिभुज है ये वाला, तो डी ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ से डी ई स्क्वायर बराबर डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी से, या सी में त्रिभुज ए बी सी पूरा बड़ा त्रिभुज ये वाला, यहाँ से हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो जो हमने जोड़ा था इसमें देखो डी सी और सी ई, डी सी और सी ई इसकी जगह पे आएगा हमारा डी ई स्क्वायर, और ए सी और बी सी, ए सी और बी सी की जगह पे आ जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर। इन चारों पॉइंटों की जगह पे 2 पॉइंट आ गए समीकरण 3 और इन दोनों से, या उपरोक्त मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर प्लस डी बी डी स्क्वायर। ये हमें सिद्ध करना था, ये हमारा पॉइंट सिद्ध हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए पर बी ई पर डाला गया लंब बी सी को बिंदु डी पर, बी सी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रक्षेप करता है कि डी बी बराबर 3 सी डी। सिद्ध कीजिए कि ये हमें सिद्ध करना है। सिद्ध कर देंगे इसको। करते हैं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में पाइथागोरस
प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। यदि इसको हम और थोड़ा सही करें तो हो जाएगा, यहाँ से ए डी का मान निकालने हैं हमें यदि, तो ए डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। समीकरण एक मान लिया इसको। त्रिभुज थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, इसमें थोड़ी मैंने जगह कम छोड़ी है, क्वेश्चन थोड़ा आई थिंक बड़ा हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें पॉइंट काफ़ी ज़्यादा दे रखा है, बड़ा बड़ा दे रखा है। तो इसमें बनेगा त्रिभुज, अगला त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय से, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। त्रिभुज ए बी डी, देखो ये वाला त्रिभुज है ये वाला, इसमें हो जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो इसमें भी निकालना पड़ेगा हमें, ए डी का मान यहाँ से निकाला था हमने, इसमें भी ए डी का मान निकालते हैं, ए डी स्क्वायर बराबर यहाँ से हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। समीकरण दो, समीकरण एक और दो को दो से, समीकरण एक व दो से, देखो ये बी स्क्वायर दोनों बराबर हैं तो बराबर रख देंगे, यानी कि ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। ये हो गया हमारा। अब ये हमारा पॉइंट नंबर, समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण नंबर इसको हम 3 मान लें। इसने दिया है हमारा डी बी बराबर 3 सी डी दिया है डी बी बराबर 3 सी डी, रख देंगे इसमें तो हो जाएगा, सॉरी इसने ये दिया है, इससे हमें 2 पॉइंट और निकालने पड़ेंगे। क्या निकालना पड़ेगा, एक तो हमें सी डी निकालना पड़ेगा और एक हमें डी बी निकालना पड़ेगा। इसने डी बी बराबर तो दे दिया, पर इसने पूरी वैल्यू सॉल्व करके दिया, हमें निकालना है बी सी की टर्म में, यानी कि सी डी और बी डी की वैल्यू बी सी के पदों में निकालनी है हमें। तो हो जाएगा, तो डी सी बराबर बी सी बटे 4, तो देखो 3 ये है, एक है, 4 बजे 4 पार्ट होंगे कि टोटल, एक पार्ट ये और 3 पार्ट ये, यानी कि टोटल 4 पार्ट है, 4 में से एक भाग आ रहा है ये, तो 4 1/4 ये हो गया। अगला पॉइंट निकालेंगे हम डी बी, डी बराबर हो जाएगा 4 में से एक घट गया, 3 बचा है, ये हो जाएगा 3/4 बी सी। डी बी की जगह आएगा 3/4 बी सी। अब इसमें हम डी सी और बी सी की वैल्यू इसमें समीकरण में रख देंगे, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस डी सी की जगह पाएगा हमारा बी सी बटे 4 का होल स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस डी सी की डी बी की जगह पाएगा हमारा 3/4 बी सी स्क्वायर। थोड़ा बारीक हो रहा है, थोड़ा सीरियसली ध्यान से लेना है इसको, क्वेश्चन मैंने जगह ध्यान नहीं दिया है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ से हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा बी सी बटे, यानी बी सी स्क्वायर बटे 4 चौक 16 बराबर ए बी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 9/16 बी सी स्क्वायर। अब यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे, इसमें एलसीएम यदि हम सारे का एलसीएम ले लें तो 16 एलसीएम आएगा इसका, 16 है, 16 एलसीएम आएगा इसका, तो यहाँ से हो जाएगा 16 की गुणा यहाँ करें इसमें हम, तो 16 ए सी स्क्वायर और यहाँ से माइनस के बी सी स्क्वायर बराबर है 16 एलसीएम लेंगे, इधर से पूरा कट जाएगा, यहाँ से आएगा 16 ए बी स्क्वायर माइनस यहाँ से आएगा 9 बी सी स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो ए बी इसको ए बी को और बी सी को हम ए सी को और बी सी को एक साथ रख लें, ए बी और ए सी को, तो हो जाएगा 16 ए सी स्क्वायर माइनस 16 ए बी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 9 में से एक घटाएंगे तो 8 माइनस के 8
बी सी स्क्वायर। 9 बी सी है और एक ए बी सी है, इधर लगे प्लस का हो जाएगा, 9 में से घटाएंगे माइनस के 8 बी सी हो जाएगा ये। अब इसमें से यदि हम माइनस के 2 से डिवाइड कर दें इस सारे में, इस सारे में माइनस के 2 से डिवाइड कर दें यदि हम, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 से, तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का होगा, यानी कि 2ab² माइनस यहाँ से हो जाएगा 2ac² बराबर यहाँ से हो जाएगा bc²। और देखो ac को इधर ले जाएं हम, तो हो जाएगा 2ab² बराबर 2ac² प्लस bc²। थोड़ा ज़्यादा बारीक हो गया है, खिचड़ी सी बन गई है। यदि सीरियसली लेंगे अलग अलग पॉइंट को आप साथ के साथ समझेंगे तो पता चलेगा कैसे आया, और यदि आप बाद में देखने लगे क्या हुआ है, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, पॉइंट बाई पॉइंट इस क्वेश्चन को देखना है, तभी आपको समझ में आएगा, वरना इसमें कुछ भी समझ में नहीं पड़ने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC। सिद्ध कीजिए कि 9AD² एंड 9AD² बराबर 7AB²। क्वेश्चन ये भी इसी की तरह ही है, बिल्कुल सेम टू सेम, सॉल्व इसको इसी तरह करेंगे। इसको थोड़ा ध्यान से लेना पॉइंट बाई पॉइंट, तो आपको समझ में आएगा, वरना इसमें खिचड़ी बन गई है सारी। लाइन बाई लाइन में फिर भी लाइन खींचता हूँ तो कुछ समझ में आए तो, हालांकि ऐसा समझ में नहीं आएगा, साथ साथ लोगे इसको तो समझ में आ जाएगा कहाँ से कौन सा पॉइंट कहाँ से आ रहा है। अभी पॉइंट कुछ लाइन कुछ हद तक ही अलग अलग कर दिए मैंने, अब देख लेना। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी सारी भुजाएं समान होती हैं, समबाहु त्रिभुज होता है। सिर्फ समबाहु त्रिभुज की ABC भुजाएं, इसमें थोड़ा कंसिडरेशन करना पड़ेगा। भुजा BC पर एक बिंदु D, BC पर बिंदु एक D स्थित है, तो BD बराबर, जो BD है बराबर हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा यहाँ पे, इसको मान लेते हैं हम E मान लें। 1/3 BC है, तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करना है। माना समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा बराबर A, समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होती हैं तथा शीर्ष लंब AE है, शीर्ष लंब AE मान लिया हमने, तब BE बराबर CE बराबर BC/2, यानी कि A/2 हो गया ये। इसके बाद में AE बराबर हो जाएगा हमारा, तो AE बराबर हो जाएगा A√3/2, यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं सब बराबर हों तो शीर्ष लंब की लंबाई होती है, ये हम पीछे भी निकाल चुके हैं, होती है A√3/2। अच्छा, उसके बाद में हमें निकालना है, दिया है, सबसे पहले दिया वाला दे लेंगे। दिया है BD बराबर 1/3 BC, तो BD बराबर हो जाएगा, BD बराबर हो जाएगा, BC की वैल्यू कितनी है हमारी, BC पूरा A है, तो A/3, A/3 ये हो गया हमारा BD की वैल्यू। यहाँ से आ गई हमारी AE की वैल्यू, यहाँ से हमारी BE और EC की वैल्यू, सारी वैल्यू निकल चुकी हैं। अब हमें निकालना है DE बराबर, यदि हमें DE निकालें तो हमारा हो जाएगा BE माइनस BD, BE माइनस BD, यानी कि BE का मान है A/2 और BD का मान है A/3। एलसीएम लेंगे 6 आएगा इसका, तो यहाँ से आ जाएगा 3 और 2, 3 में 2 गया तो 1, यानी A/6 आ जाएगा इसका मान। अब त्रिभुज ADE में पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से लेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा ए डी का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर ए ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर बराबर ए ई का मान हमारा ये रहा a√3/2 का स्क्वायर प्लस डी का मान हमने यहाँ से भी निकाला है a/6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3a² 4 और प्लस a²/36। इसको और सॉल्व करेंगे यदि हम, तो एलसीएम आएगा इसका 36 और 9 चौक 36, 9 3 27, यहाँ हो जाएगा 27a² माइनस ये a² है माइनस a², यहाँ से 27 में से 1 घटाएंगे, सॉरी प्लस है ये, तो 27 और 1 28, ये हो जाएगा 28a²/36। इसको 28 को काटेंगे, 7 चौक 28 और 9 चौक 36, 4 से कट जाएंगे दोनों ही, मतलब ये हो जाएगा 7/9 a²। हमें चाहिए क्या, ए बी, तो ए बी का मान भी a² है, तो हम इसी पॉइंट से ले लेंगे बराबर 7/9 AB²। यहाँ से हो जाएगा 9 की गुणा करेंगे ए डी में, तो 9AD² बराबर 7AB²। यही हमें प्रूफ करना है, 9AD² बराबर 7AB²। क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। और क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी भुजाओं के वर्ग का 3 गुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है, और समबाहु त्रिभुज दिया है, बस इतना दिया है हमें। तो माना समबाहु त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष लंब ए ई है, शीर्ष लंब मान लिया हमने। तब बी ई बराबर हो जाएगा हमारा ई सी बराबर हो जाएगा हमारा BC/2 बराबर A/2, क्योंकि हमने शीर्ष उसकी समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं ए होती हैं, ए मान लिया हमने, तो A/2 हो जाएगा। अब त्रिभुज ए बी ई में पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा, AB² बराबर AE² प्लस BE²। अब ए बी यानी एक साइड का स्क्वायर, यानी A² हो जाएगा। AE² हमें निकालना है, यानी कि हमें शीर्ष लंब निकालना है, प्लस बी का वैल्यू A/2 यहाँ से हम निकाल लेंगे, पहले दे दिया है। अब AE बराबर हो जाएगा हमारे यहाँ से AE² बराबर हो जाएगा A² माइनस A²/4, 4 में से घटाएंगे 3 A²/4 आ गया ये। तो A² यानी कि हमें भुजा ले लेंगे, कोई सी भी भुजा ही है हमारी A, इसमें 4 से गुणा करेंगे, इसमें AE में, तो 4AE² बराबर 3A²। अब 4 गुणा AE क्या है हमारा, शीर्ष लंब बराबर 3 गुणा ये क्या है हमारा, शीर्ष लंब का स्क्वायर है ये, और ये हमारी भुजा है, भुजा का स्क्वायर।
यही देखो प्रूफ करा रहा है ये। सिद्ध कीजिए कि उसकी भुजा के वर्ग का 3 गुना, उसकी भुजा के वर्ग का 3 गुना उसके शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने, शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। यही हमें सिद्ध करना है। हमारा पॉइंट सिद्ध हो चुका है। अगला पॉइंट 17वां पॉइंट, लास्ट पॉइंट है इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का भी लास्ट एक्सरसाइज है और ये पॉइंट भी लास्ट है। त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर √3 6√3, ए सी 12 सेंटीमीटर और बी सी 6 सेंटीमीटर है। तो कोण बी का मान याद करना है। तो देखो पहले हम चेक कर लेंगे तीनों भुजाओं का वर्ग, वही हमने जैसे पहले सबसे पहला क्वेश्चन किया था उस तरीके से करेंगे। तीनों भुजाओं का वर्ग करने पर सभी भुजाओं का वर्ग करने पर, सभी भुजाओं का वर्ग करेंगे तो 6√3 का स्क्वायर करेंगे, 6 6 36 और 36 गुणा 3, 36 गुणा 3 ये हो जाएगा सेंटीमीटर में स्क्वायर, और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 लिख देते हैं चलो हम, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 3 18 8 और 3 3 9 और 1 10, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया 144, ये हो गया और ये 36 हो गया। अब इसको देखो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग 144, पाइथागोरस प्रमेय चेक कर लेते हैं इसको। एक 144 बराबर 108 प्लस 36, जोड़ कर देखें इसको, 8 से 14 का 4, 3 और 1 4, 1 144 बराबर 144, दोनों भुजाएं बराबर होगी, यानी पाइथागोरस प्रमेय से ये हमारा बराबर हो गया, यानी बराबर हो गया। तो यानी कि जो हमारा त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है, यानी कि कोण बी हमारा क्या हो गया, समकोण हो गया, यानी कि 90। त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, अतः कोण बी बराबर 90 डिग्री। एक्सरसाइज खत्म होगी हमारी। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक्सरसाइज बड़ी है, दो पार्टों में हुई है, इसलिए दो पार्ट भी 30 मिनट के ही हैं, 30 मिनट से ऊपर के हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। आई एम सॉरी गाइज, मैंने देखा कि क्वेश्चन नंबर 11 था इस एक्सरसाइज का, उसका पेज मिस हो गया था, क्योंकि अलग अलग पेज में मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो उस वजह से उसका पेज मिस हो गया था। उस क्वेश्चन को आप देख लेना, उसमें दोनों दो हवाई जहाज़ों की चाल दी है और समय दिया है। चाल और समय से उसके डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी कि ए बी से आपकी एक साइड निकल जाएगी, दोनों साइड निकाल के उसके बीच के विकर्ण निकाल लेंगे, और विकर्ण ही इसकी बीच की दूरी होगी। तो सॉरी फॉर दिस गाइज। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेना, यदि अब नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं इसको कर दूँगा। थैंक यू। आई एम सॉरी गाइज, मैंने देखा कि क्वेश्चन नंबर 11 था इस एक्सरसाइज का, उसका पेज मिस हो गया था, क्योंकि अलग अलग पेज में मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो उस वजह से उसका पेज मिस हो गया था। उस क्वेश्चन को आप देख लेना, उसमें दोनों दो हवाई जहाज़ों की चाल दी है और समय दिया है। चाल और समय से उसके डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी कि ए बी से आपकी एक साइड निकल जाएगी, दोनों साइड निकाल के उसके बीच के विकर्ण निकाल लेंगे, और विकर्ण ही इसकी बीच की दूरी होगी। तो सॉरी फॉर दिस गाइज। तो इस क्वेश्चन को आप कर लेना, यदि अब नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं इसको कर दूँगा। थैंक यू।